हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ईएनटी समाधान। ईएनटी में हम आज कुछ दूसरा बीमार दिखाएंगे और ये बीमार मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ। ये है टेनिस एल्बो और मेरा साथ में है टॉम सांगडो ना, फिजियोथेरेपिस्ट ट्रिम्स। उसका साथ में मैं लास्ट 15 डेज़ से ट्रीटमेंट चल रहा हूँ। ये एक बीमार है, टेनिस एल्बो बोलता है इसको। ये बीमार ऐसा है, मैं इसको पता चला जब मैं रात को अचानक से सोने का टाइम में ये एल्बो में ये जगह में दर्द हो रहा था। अभी जैसे देख रहे हैं ये एल्बो का ये कौन सा पार्ट है, ये लेटरल एपिकोंडाइल बोलता है। सो लेटरल एपिकोंडाइल में दर्द हो रहा था, तो बहुत दिन से मैं ये दर्द को महसूस कर रहा था। तो बाद में मेरा अपना दोस्त ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर ताबुमुरी को मैंने कंसल्ट किया। उन्होंने बोला है कि ये जो टेनिस एल्बो है इसके लिए कुछ मेडिसिन लिख दिया है। फिर मेडिसिन खाने के बाद फिर ठीक होता नहीं है। बाद में मैंने डिसाइड किया है कि इसको फिजियोथेरेपी करना है। उन्होंने सजेस्ट किया है फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रिम्स में आया। और ट्रिम्स में फिजियोथेरेपी यूनिट में अभी जो कर रहे हैं ये क्या है, अल्ट्रासाउंड ना? यस सर, अल्ट्रासाउंड ट्रीटमेंट बोलता है इसको। तो यहाँ पे कुछ अल्ट्रासाउंड कुछ दे रहे हैं। यहाँ एक मशीन है, छोटा सा एक मशीन है, यहाँ से अल्ट्रासाउंड निकाल के यहाँ मेरा यहाँ पे दे रहा है। और ये सेशन हम लोग कम से कम 10 सेशन तो हो गया। उसके बाद वो करने के बाद उन्होंने कुछ ये भी किया है, कुछ स्ट्रेचिंग, क्या बोलता है, फ्रिक्शन। हाँ, विद स्ट्रेचिंग। हाँ, फ्रिक्शन विद स्ट्रेचिंग। फ्रिक्शन मतलब उधर का हड्डी में ठीक से दबाता है, दबा के कुछ हड्डी को ठीक से दबा के ब्लड वेसल्स को खोल देता है। जो ब्लड वेसल ब्लॉक हो गया था उसको खोल देता है। तो ऐसा अराउंड 10, वो भी अराउंड 5-6 सेशन करने के बाद पेन रिलीफ हो गया। रात को ज़्यादा पेन होता है, दिन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। उसके बाद साथ साथ में उन्होंने कुछ स्ट्रेचिंग भी किया है। स्ट्रेचिंग करने के बाद भी थोड़ा सा रिलीफ तो हुआ है। और ये बहुत क्रोनिक कंडीशंस होता है, बहुत दिक्कत होता है। इसको टेनिस एल्बो क्यों बोलता है कि इसमें ज़्यादातर पेशेंट जो है टेनिस खेलने वाला होता है। और टेनिस में जो रैकेट पकड़ के बैक हैंड जब ये करते स्मैश वगैरह या बैक हैंड मारते हैं, तो उसमें वो जगह में लेटरल एपिकोंडाइल में इंजरी होता है। उसका बाद इन्फ्लेमेशन होके वो दर्द होता है। वैसे मैं तो टेनिस वगैरह नहीं खेलता हूँ, लेकिन जब मैं ईएनटी सर्जन हूँ तो मेरा पेशेंट एवरी पेशेंट को मैं एंडोस्कोपी से देखता हूँ। तो मेरा एंडोस्कोप को मैं उठा कर लेफ़्ट हैंड से उठा के फिर राइट हैंड लेफ़्ट हैंड में मेरा एंडोस्कोप रहता है, मतलब कैमरा को मैं पकड़ता हूँ। तो ऐसा करके हमेशा मेरा लेफ़्ट हैंड यूज़ होता है। और प्लस जब मैं चेयर में जब बैठता हूँ तो चेयर में बैठेंगे तो लेटरल एपिकोंडाइल अभी ये सिग्नल दे दिया है, तो सिग्नल के बाद इसको बंद कर दिया गया। तो चेयर में जब पेशेंट देखता हूँ ओपीडी में, हमेशा जो लेटरल एपिकोंडाइल ये पोर्शन जो चेयर में ऐसे करके बैठता है, ऐसे करके, इसका वजह से क्रोनिक उसमें प्रेशर पड़ जाता है और ऐसा होकर इन्फ्लेमेशन शायद हुआ है। और तो ये ऐसा करके बहुत पेनफुल कंडीशन होता है। इसका डायग्नोसिस कैसा करना है आपको, जैसे मैंने पहले कहा, रात को पेन होता है और ये पेन जो है शोल्डर में कभी कभी रेडिएट होता है। और ये पेन जो है शिफ्ट होता है। कैसा शिफ्ट होता है इसका पेन? हाँ, किस तरह? हाँ, कभी मीडियल भी चला जाता है। हाँ, या फिर फॉरवर्ड से। हाँ, हाँ। तो ये जो पेन जो यहाँ पे सेंटर में दबाने से दर्द होता है, लेकिन शिफ्ट करके कभी कभी शोल्डर में शोल्डर की तरफ में फैल जाता है। और कभी कभी फोर आर्म तरफ में भी फैल जाता है। तो अभी ये जो कर रहे हैं
क्या करता है इसको, फ्रिक्शन, डीप फ्रिक्शन। हाँ डीप फ्रिक्शन बोलता है। तो डीप फ्रिक्शन में जहाँ पे इन्फ्लेम हुआ है, जहाँ पे दर्द हुआ है, उसमें प्रेस करके उन्होंने मोबिलाइज़ करने की कोशिश करता है कि आसपास का जितना भी ब्लड वेसल्स जो इन्फ्लेमेशन का वजह से रुक गया है उसको एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है। और ये बहुत पेनफुल होता है और बहुत दर्द हो रहा है इसका, तो बहुत दर्द है और मेरा हाथ अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। तो ऐसे करके इसका ट्रीटमेंट होता है। तो ये सेशन करने के बाद हमको काफ़ी रिलीव हुआ है, स्पेशली रात का जो पेन है। और रात को सोने का टाइम में साइड में नहीं सोना है, शोल्डर में नहीं सोना है, ऊपर तरफ देखकर सोना है, या तो फिर अपोजिट साइड में जहाँ पे अनएफेक्टेड साइड है उसको मोड़ कर सोना है। और इसका जो वेट बियरिंग बोलता है, जैसे लेफ़्ट साइड अभी जैसे मेरा अफेक्टेड है तो यहाँ पे वेट ज़्यादा बियर नहीं करना है, यहाँ ज़्यादा पकड़ना नहीं है। और रिस्ट मूवमेंट जो अंदर तरफ में जो मूवमेंट होता है उसको थोड़ा अवॉइड करना होता है, जैसे बकेट पकड़ के जाना या फिर मग में पानी लेना या पानी पीना। तो इस तरह का जो डेली एक्टिविटी है उसको थोड़ा सा आप नॉन अफेक्टेड साइड में ही करना होता है। अदरवाइज़ ये दिन को इतना तकलीफ़ नहीं देता है, लेकिन रात को बहुत ज़्यादा पेन होता है। और अभी फ़िलहाल मेरा तो ठीक ही लग रहा है, अभी इतना ज़्यादा मेरे को दिक्कत नहीं दे रहा है। थैंक्स टू टॉम जो बहुत मेहनत कर रहा है मेरे लिए। ये अभी जो क्या है काउंटर स्ट्रेचिंग कर रहा है, हाँ लेटरल एपिकोंडाइल को स्ट्रेचिंग कर रहा है ताकि इसका जो टेंडन और जो मसल ठीक से काम नहीं कर रहा था वो एक्टिवेट हो। ये काउंटर ट्रैक्शन दे रहा है, ये भी बहुत पेनफुल होता है। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा है ताकि मेरा जैसा बहुत लोग होंगे जो इस तरह से तकलीफ़ मिल रहे होंगे लेकिन इसका सुझाव पता नहीं है। तो ये मैं प्रैक्टिकली अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैं इस तरह से ट्रीटमेंट करके ही मेरा अभी तक 80% ठीक हो गया है। कभी कभी रात को जब सडनली टच करने से या सडनली मूव करने से तब पेन मिलता है, अदरवाइज़ ऐसा रात को नींद से नहीं जगाते हैं। लेकिन इनिशियल में जब स्टार्ट हुआ था उसमें तो रात को सोने भी नहीं देता था, सडनली दर्द होता था। एक दो बार तो मैंने पेन किलर भी खा के सोना पड़ा। उसके बाद टिंगलिंग भी होता है कभी कभी। टिंगलिंग मतलब जैसे नमनेस, जैसे कुछ सेंसेशन जैसा भी होता है, कुछ थक गया जैसा, उसमें मसल थकान, कोई किसी को मालिश कराने मन करता है, इस टाइप का जो फीलिंग होता है। बहुत मसल जो है टायर्डनेस होता है। अभी आप क्या कर रहे हैं? ये भी सर टेंडन रिलीज़ कर रहा है सर। टेंडन को रिलीज़ कर रहे हैं ना, ठीक। तो इस तरह से इसका जो टेनिस एल्बो का ट्रीटमेंट होता है। और ये टेनिस एल्बो काफ़ी कॉमन है, ऑर्थोपेडिक्स सर्जन लोग बता पाएगा कि इसका कितना इंसिडेंट या कितना प्रेवलेंस है। लेकिन ये बहुत तकलीफ़ और क्रोनिक प्रॉब्लम होता है, जल्दी जल्दी ठीक नहीं होता है इसका। और साथ साथ में एक बेल्ट भी देता है। जो बेल्ट है, ये बेल्ट को थोड़ा लगाने वाला थोड़ा सिखा दो। तो कभी कभी बेल्ट उल्टा लगाता है हम, तो इसका लगाने का एक तरीका होता है। इसका नंबरिंग ऑलवेज अपसाइड होना है। हाँ, नंबर जो है ऊपर तरफ ना, नंबर दिखाओ तो एक बार। हाँ, ये नंबर जो लिखा है, हाँ, वो ऊपर तरफ में होना है। और ऑलवेज जो एरिया में लेटरल एपिकोंडाइल का 2 इंच बिलो करना है। हाँ, यानी कि एरिया में आपको पेन है, हाँ, तो 2 इंच बिलो में आपको ब्रेसिंग करना है। हाँ, जो जॉइंट, हाँ, यानी कि ये बोल रहा है कि जॉइंट का थोड़ा सा नीचे 2 इंच नीचे में लगाना है, जॉइंट में नहीं लगाना है। और वो जो उस तरफ लेटरल एपिकोंडाइल का तरफ में होना है, वो ये जो
ये इसका मेन कारण है कि ये सूडो जॉइंट क्रिएट करता है कि आप जब मूवमेंट करेंगे या एक्टिविटी करेंगे तो ये जॉइंट जैसा काम करेगा और अपना जो लेटरल एपिकोंडाइल को रेस्ट देगा, प्रोटेक्शन देगा, रेस्ट देगा। तो आइडिया हुई है। तो ऐसा करके इसको बराबर पहनना है। उसको कब तक पहनना है इसको? 2 आवर्स के बाद आप रेस्ट कर सकते हैं और फिर विदिन 15 मिनट्स फिर आप पहनिए, फिर 2 आवर्स के बाद रेस्ट कीजिए। हाँ, ऐसा आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कितना दिन तक, कितना महीना तक पहनना पड़ेगा? 3 to 6 मंथ। हाँ, 3 to 6 मंथ। ठीक हो जाने के बाद भी पहनना है। ठीक होने के बाद भी आप कंटिन्यू मेंटेन करना है। हाँ, इसको मेंटेन करना पड़ता है, नहीं तो फिर ये लोग बोल रहे हैं कि इसको फिर दोबारा निकल सकता है। और अपना जो एक्टिविटी भी उसको क्या एक्टिविटी नहीं करना है इसमें? वेट बेयरिंग एक्सरसाइज नहीं करना है। वेट बेयरिंग, यस सर। हाँ ओके। और सर जैसे कि आपको ओवर स्ट्रेस नहीं लेना है कभी एरिया में, तो हाँ ओवर स्ट्रेस नहीं लेना है। हाँ, जॉइंट में आप प्रेशर कंटिन्यू नहीं देना है, कंटिन्यू फोर्स नहीं देना कभी भी। ओके, जॉइंट में ज़्यादा ऐसा करके नहीं बैठना है। एक पोस्चर में आप मेंटेन नहीं कर सकते। मैं ऐसा करके बैठता हूँ ओपीडी में ज़्यादातर, इसका वजह से शायद मेरे को हुआ है। अदरवाइज इसका दूसरा कारण है, जैसे कि जो बैडमिंटन खेलता है या टेनिस खेलता है उनको ज़्यादा होता है। तो ये थे हमारा एक्सपीरियंस टेनिस एल्बो का। थैंक यू वेरी मच फॉर, खास करके हमारा जो फिजियोथेरेपिस्ट है उन्होंने बहुत मेहनत किया है, जिसका वजह से मैं अभी 80% ठीक हो गया हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल।